वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। धरती माझी गौ माता गूंज रहा है मंत्र महा। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। बजाओ ताली के साथ में। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता गूंज रहा है मंत्र महा। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। हेलो, थोड़ा सा डर जाइए। मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोगों की हाजिरी हो। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता, माँ सृष्टि से पावन नाता आनंदित करते रस पान। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। बड़ी गौ माता की जय हो। और इसी बीच गौ माता के इस गुणगान में हम सभी के बीच में रामानंदाचार्य जगत गुरु परम श्रद्धेय पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री 1008 राम नरेशाचार्य जी महाराज, जो भारतीय परंपरा साधु समाज की सबसे ऊंची परंपरा शंकराचार्य के रूप की परंपरा के जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपका चातुर्मास यहाँ जूना खेड़ापति हनुमान जी मंदिर में पिछले विगत कई समय से चल रहा है। और आज हम सभी के बीच में एक महान विभूति, एक महापुरुषों के रूप की श्रृंखला में महाराज जी का यहाँ पर पावन चरण कमल यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथों को उठाकर गुरुदेव का जयकारा जय घोष सभी लोग करें। बड़े संत गुरुदेव की जय हो।
कमंडलों को उठा लिया था उन्होंने संतोष करने के लिए। तो शुक्राचार्य ने वहाँ जाकर उस कमंडलों के अंदर बैठ गए शुक्राचार्य। कि जब संतों का आगमन होता है, ऐसे गुरुदेव, ऐसे महान लोग जब गांव, नगर, शहर, गली में आते हैं तो भक्त के मन में किस प्रकार की खुशी, भक्त अपने मन में किस प्रकार से उल्लास महसूस करता है। भक्त शिरोमणि मीराबाई अपने गुरुदेव जब पधार्या तो गुरुदेव रे स्वागत में गुरु महाराज रो बधावणो गायो। बोले हे गुरुदेव, बहुत धिन्न भागे घर में पधार्या। बोले अरे सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना। सभी की तालियों के साथ में अरे आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो रे मारा सतगुरु आया पावना। और हाथों को उठा के एक बार सभी लोग ताली के साथ में सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, सतगुरु आया पावना रे परमेश्वरी आया पावना, मारा धिन गुरु आया पावना, मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, मारा दाता आया पावना। बोली भदेरिया भैरू जी महाराज की। अब देखो संत पधारा, भक्त से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, दान, अनुष्ठान नहीं है। गौ माता के लिए जो भी आपने जो पानी पीने की पोखर बना दिए, गौशाला बनाए या टिनशेड बनवाए या चारा डलवाए, जो उनको इलाज कराए और उनको प्रणाम करने से ये सब पुण्य के भागी बनते हैं एक तरफ। और गौ माता के लिए जो कुछ भी आपने एक दिन भी किया वो पुण्य एक तरफ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जो मृत्युपरांत किसी कारणवश व्यक्ति को सद्गति प्राप्त नहीं होता है, सो उस व्यक्ति को गोदान की महिमा बताई गई है। जैसे गौ माता को माता कहते हैं, दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि हिंदू गौ को माता कहते हैं, फिर वो बेच देते कसाईयों को, फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये अपने एक बहुत बड़ा एक कलंक है, एक पाप का कार्य है। इसलिए समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। गौ माता के प्रति जो भावना है उसके बदलने की जरूरत है। गौ हम सब की माँ है, इसलिए माँ जितनी 9 महीने तक अपने बच्चे का पालन पोषण कर करके उसको दूध पिलाती है, 9 महीने के बाद जन्म लेने के बाद में कुछ साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता ऐसी है जो जीवन पर्यंत कोई भी प्राणी, मनुष्य कोई भी हो, उसके आश्रित होकर के उसके दुग्ध पान करके अपना जीवन यापन कर सकता है। संस्था के द्वारा इतनी अधिक गौ अंश की सेवा की जाती है।
परम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के द्वारा कहा गया है कि संपूर्ण 3 वर्ष तक संपूर्ण तीर्थ मंदिर प्राचीन स्थानों और सब जगह गो दर्शन के द्वारा सभी राज्यों के गौओं की पूजन करके उनके चरण धूलि और सभी तीर्थों का जल एकत्रित करके लाया गया, पथमेड़ा में स्थापित किया गया। ऐसे एक महान, एक पुण्य, ऐसे आत्मा, ऐसे एक महापुरुष हमारे बीच में, हमारे स्थान में, हमारे राजस्थान में रह रहे, ये सब हम सब का सौभाग्य का और गर्व का विषय है। अरे सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना। सभी की तालियों के साथ में आज के इस पुनीत कार्य में हमारे बीच विराजमान मंच पर महामंडलेश्वर संत समाज राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पूज्य निर्मल दास जी महाराज, पूज्य शेतनानंद जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, धर्म भारती जी महाराज, सुंदरी, विराजमान समस्त संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी ने देखा होगा पिछले 15 साल में गौ सेवा के प्रति प्रत्येक मानव के मन में एक नए भाव जगे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण हमारे सांचौर के निकट गौधाम पथमेड़ा की स्थापना के बाद लगातार गौ सेवा के अंदर हर मानव का भाव बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छे सनातन धर्म के लिए बहुत ही ये शुभ संकेत है कि हम सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी गौ माता के प्रति, उनकी सेवा के प्रति हमारे मन में जो जो जिज्ञासा और भाव बढ़ रहे हैं, ये हमारे आने वाले वंशज के लिए, हमारी समाज के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। हमारे सनातन के वेद शास्त्रों में ये वर्णन है कि देवों को भी वैतरणी पार करने के लिए गौ माता का ही आशीर्वाद मिला था। इसलिए निश्चित तौर पर गौ सेवा के प्रति जो जो परिवार लगे हैं, जो जो मनुष्य इस शुभ कार्य में लगा है, निरंतर उसके परिवार में कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। ये हमारे इस मन से काफी समय से हम सुन रहे थे। पूज्य महाराज श्री के मुखवाणी से जो प्रवचन सुना, हकीकत में घंटे भर में इन्होंने मानव जीवन के कल्याण की सारी बातें हम लोगों को बता दी। अगर हम श्रवण व ग्रहण न करें तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। मेरा आप सभी से पुनः ये निवेदन है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। जिन जिन भामाशाओं ने पूर्व में इस पुनीत कार्य में सहयोग किया है, वे सारे के सारे धन्यवाद, अभिनंदन के पात्र हैं। और जितने भी विराजमान महानुभाव है, उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि गौ सेवा के कार्य में जितना भी हमसे बनता है, तन मन धन से इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। और पिछले 5-7 साल के अंदर पूज्य महाराज श्री के अथक प्रयासों से इस संस्थान का भी बहुत ही विकास हुआ। उस विकास के अंदर भी आप सभी जो भी भामाशाह है, उन सभी ने यहाँ सहयोग किया। इसके लिए भी आप सभी का आभार। अंत में आप सभी से एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना कि इस गौ सेवा के कार्य को प्रत्येक गांव तक हम लोग ले जाएं और गौ माता की सेवा करें।
अगर गौ माता की सेवा हुई तो हम सभी का कल्याण निश्चित तौर पर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद। बोलिए अमरनाथ महादेव की, गौ माता की, ब्रह्मा जी भगवान की, सदगुरुदेव की, सनातन धर्म की। खेतेश्वर जन्म स्थली बिजरौल खेड़ा के महामंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिला। खूब खूब धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का काशी विश्वनाथ की, गंगा माता की, गौ माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, श्री अमरनाथ महादेव की, सब संतन की। हर 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 महादेव। सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी और अधिष्ठान रूप से सभी प्राणियों के भीतर बाहर विराजमान है। जगदीश्वर भगवान का पावन स्मरण करते हैं। श्री अमरनाथ महादेव गौशाला के उद्घाटन के पावन अवसर पर विराजमान मेरे पूज्य सदगुरुदेव महामंडलेश्वर निर्मलदास जी महाराज, महंत श्री चेतनानंद सरस्वती जी महाराज, विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, नरेश गिरी जी, विराजमान सभी संतों के पावन चरणारविंद का वंदन करते हुए पधारे हुए सभी गो भक्तों को सादर हरे राम हरे कृष्ण। भागवत में सनत कुमारों ने नारद जी को उपदेश देते हुए एक बात कही है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। चार चीजों को बराबर बताया सनत कुमार। भगवान की कथा करो, और ये चारों बराबर है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो आज यहाँ गौशाला के उद्घाटन के पावन अवसर पर जो जो हम लोग पवित्र कार्य में अपना समयांश दिया है, ये भी भगवान की ही सेवा है। और गौ की सेवा गौशालाओं में हो तो ज्यादा धर्म होगा, घर में हो तो कम होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। जहां भी आप धेनु की सेवा करोगे, गौ की सेवा करोगे, वो परमात्मा की ही सेवा है। परमात्मा में और गाय में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने रुचि नाम वेची द्रियाद्रिजु कुटिल नाना पथचुषाम, आचार्य पुष्पदंत बोलते हैं, देवताओं के गंधर्व की व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की है। सभी की एक जैसी रुचि नहीं होती, रुचि अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को भगवान का, और सती को मोह हो गया। सती ने देखा रे पत्नी के विरह में कोई कुमार घूम रहे हैं, और शंकर जी तो जगदीश्वर है, इन्होंने उनको नमस्कार भी किया है। गजब की बात है। पूछा आपने नमस्कार किसको किया? बोले मैंने भगवान को ही नमस्कार किया है। सती को विश्वास नहीं हो रहा था, भगवान कैसे हो सकते हैं। शंकर जी ने कहा भाई है तो भगवान, अब तेरे को विश्वास नहीं होता जाके देख ले, परीक्षा कर ले। तो बात यह है कि भगवान लीला कैसी करते हैं इसको समझने में अवतार भी सक्षम नहीं है। तो सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य कैसे समझ लेगा भगवान को? बड़ा विचित्र काम है। गाय परमात्मा है, इसको जानना बड़ा कठिन है। सीता जी, सती जी नहीं समझ सकती कि राम जी क्या कर रहे थे, अपने कैसे समझ सकते हैं कि भगवान गौ रूप में क्या कर रहे हैं। परंतु जो कर रहे हैं वो सबके जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में, आतुराम पंकग्लानम व चोर व्याघ्र भयार्दितम मोचयित्वा तो द्विजशिष्ठा अश्वमेधस्य फलम लभे।
सभी जीवों का कल्याण कैसे हो, संपूर्ण यज्ञों का फल कैसे प्राप्त हो, क्योंकि कलिकाल बड़ा विकराल है। इसके अंदर अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि जो है काम नहीं करती है। इसमें कल्याण का साधन क्या होगा, उसके लिए भगवान ने गौ रूप में भी आतुर लीला कर रहे हैं। जैसे राम के अवतार में विरह लीला कर रहे थे, सीता जी की विरह लीला, वैसे ही जीवों के कल्याण के लिए ये गौ माता की आतुर लीला है। आतुर है, पीड़ित है, भूखी है। ऐसे अवसर पर कोई यदि गौ माता की सेवा करता है तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, एक गाय की सेवा करने से। अब आप विचार करो भला, अश्वमेध यज्ञ करना कोई सामान्य चीज है क्या? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो राजा बनना पड़ता है, फिर उसके सारे शत्रुओं को जीतना पड़ता है, घोड़ा छोड़ते हैं, तब जाके अश्वमेध यज्ञ होता है। जब सारे राजाओं को जीत लेता है पृथ्वी पर, तब जाके अश्वमेध यज्ञ होता है। और अश्वमेध यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, ऐसा लिखा है। अश्वमेध भ्रूण हत्याभ्यम नास्ति पुण्य पापयो, भगवान व्यास जी कहते हैं। अश्वमेध से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और भ्रूण हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। आजकल भ्रूण हत्या आम हो गई है, इसलिए लोगों के बहुत बड़ा पाप चढ़ गया है। परंतु अब हो ये गया कि शास्त्रों की जो बातें हैं, संतों की जो बातें हैं, उनको सुनने वाला भी तो नहीं है कोई जमाना था, समय था, कौन बोल रहा है इससे कोई अर्थ नहीं था, क्या बोल रहा है उसका अर्थ था, बात क्या कही है। भागवत की कथा में सुना होगा आपने, रघुगण नाम का राजा था सिंधु का, जा रहा था कपिल भगवान के पास तत्वों का ज्ञान लेने के लिए। कपिल भगवान उधर थे, वहां पूर्व में गंगा सागर में, और सिंधु तो उधर आ गया ठेठ, सिंध नरेश था वो। पालकी में बैठा हुआ था, आदमी जुते हुए थे, एक आदमी बीमार पड़ गया तो दूसरों को हुक्म दे दिया, जाओ कोई ढूंढ के ले आओ। दूसरा आदमी कोई पकड़ के राजा था। अब जड़ भरत जी बैठे थे खेत में, बड़े तगड़े थे, शरीर अच्छा था, बलवान था, पकड़ के ले गए, चलो। वो तो किसी को मना करते नहीं थे, तत्वज्ञानी थे। उठाया, उठ गए, हाथ पकड़ के चल दिए। और वहां जाके कहा ये पालकी में कंधा लगा, तो कंधा लगा दिया। परंतु किसी जीव की हिंसा नहीं करते, देख देख के चल रहे। चींटी भी आ जाए तो कूद के पांव को इधर उधर कर देते। उनकी पालकी डोल रही थी राजा की बार बार। राजा ने कहा, अरे ठीक से नहीं चल रहे हो, जीवन से प्यार नहीं है क्या, प्रेम नहीं करते हो? मालूम है अभी सिर्फ जो है धड़ से अलग कर दूंगा मैं, बराबर नहीं चले तो। बाकी वाले 3 जनों ने कहा, महाराज अब तो पहले चल रहे वैसे ही चल रही है, जो नया आदमी आया ये बराबर नहीं चल रहा है, आप हमको दंड मत दीजिए, यही कर रहा है सब सारा काम उठपटांग। उसको कह दिया, तेरा मैं स्वास्थ्य ठीक कर दूंगा, ये वो कर दूंगा। उस समय जो जड़ भरत जी बोल गए, रोगन पालकी से नीचे कूद के आ गया। विचार नहीं किया कि कोई कार बोल रहा है, नहीं, क्या बोल रहा है, इस बात का वहां पर जो कीमत थी। अब जमाना बदल गया है, अब क्या बोल रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, कौन बोल रहा है इसका अर्थ ज्यादा हो गया है। बोलने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी बात को प्रमाण मान लेते हैं लोग, और इसी कारण से अपना जो सनातन मूल्य है वो सब क्षीण होने लग गए, टूट गए हैं। धर्म के जो मूल स्तंभ थे, वेद आदि, उनको कोई कदर नहीं करता है। परंतु मन के द्वारा या उनके जो भी प्रिय व्यक्ति वो कुछ बोल देता, उसकी बात का अनुसरण कर लेते। अभी हाल ही में कल गांव में मठ के आगे कोई लड़का बाल कटवा के आया, तो यूं वो कत डाल देते ना अंदर। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो बकरा बिकता है नहीं, तब उसके वो कसाई लोग डालते उसको, इसका मतलब था बकरा बिक चुका है। तो उसने कहा ऐसा नहीं होता, क्यों? गाँव का लड़का था, ढाणियों के उसके साथ पढ़ने वाला है। मैं पूछा, इसको पूछो भाई, मैंने कहा तुम्हारे घर में बकरियां हैं, बकरा बेचते हो? बेचते। तो वो कसाई खरीद लेता था, वैसे करता है? कहा करता है। तो मैंने कहा देख सही बात है झूठी। फिर पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है कि बकरा बिक चुका है। तो बात क्या है कि संस्कृति का स्वयं ना लोप कर दिया है। शिखा होनी चाहिए, सूत्र होना चाहिए, गायत्री आदि का जो है उपासन होना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, ये सब धर्म था। इस धर्म की उपेक्षा कर दी, कोई अर्थ नहीं इनका। टीवी वाले लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं वैसे कपड़े पहन लो, वो कैसे बाल कटवा रहे हैं वैसे बाल कटवा लो,
वो भोजन कैसे करते हैं वैसे भोजन कर लो, वो कैसे चलते हैं वैसे चलो। आदर्श बदल गए हैं, अवतारों की बात भूल गए, ऋषियों की बात भूल गए, शास्त्रों की बात भूल गए, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। परंतु पाश्चात्य लोग और असभ्य लोग कैसे आचरण करते हैं, उनके आचरण को हम लोग जीवन में धारण करने लगे हैं। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। कोई एक समय था व्यक्ति को अयज्ञ होने का है ही नहीं, विधान ही नहीं है, बिना यज्ञ के कोई रह ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना ही चाहिए, घर में करो, तीर्थों में करो, करना ही करना चाहिए। क्योंकि हमें जीवन की जो सामग्री मिलती है वो सभी परमात्मा के द्वारा मिलती है, और परमात्मा से प्राप्त सामग्री को हम परमात्मा की सेवा में नहीं लगाते हैं तो भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्मा कारण। भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान को अर्पित किए बिना यदि कोई भोग लेता है तो उनको भगवान ने पापी कहा है। गीता जी में बिना यज्ञ करने वाले के लिए भगवान ने 4-5 बार ऐसे गालियां दी है। अपने इधर माँ बहन की गाली भगवान देते नहीं है। पापी कह दिया, अघायु कह दिया, मोघम पार्था सा जीवती कह दिया, इंद्रिया राम कह दिया, ये सब गालियां दी है भगवान कि बिना यज्ञ किए जो जीता है उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो पापी है, उसका जीवन व्यर्थ है। वो इंद्रिया राम है, मतलब वो राक्षस है। इंद्रिया राम राक्षस को बोल, वो राक्षस है और व्यर्थ ही वो जीवन जीता है। इसलिए यज्ञ निरंतर करते रहना चाहिए, यज्ञ तो करना ही चाहिए। इसमें यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कोई विकल्प ही नहीं रखा। और यज्ञ करने के बाद हमारे जो सामग्री जो भी है, धन है, वो पवित्र हो जाता है। उस पवित्र वस्तुओं के द्वारा जीवन का निर्वहन करते हैं तो वो लोग परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। और दूसरे में भगवान ने एक और यज्ञ के बहुत सारे प्रकार बताए। भगवान ने द्रव्यमयात्मक यज्ञ तो करना है ही, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे यज्ञ, जैसे भागवत कथा हो, नाम जप हो, गौ सेवा हो, ये सारी बातें हैं जो है, प्राणायाम आदि, ये सब जो करने हैं, इनको करने का भी भगवान ने विधान किया है। और इन सब का निर्वहन करने के बाद जो शिष्ट काल है, यज्ञ सृष्टा मृत भोजो, मतलब यज्ञ शिष्टेन काले न, यज्ञ करने के बाद जो शिष्ट काल है, सवेरे उठ करके भगवान का जो है स्नान करो, ध्यान करो, अर्घ्य आदि दो, गौ की सेवा करो, यज्ञ आदि करो। इसके बाद जो शेष काल है, उस शेष काल के द्वारा जो जीवन को प्राप्त करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जो दूसरे वाले जो मैंने कहा ऐसा यज्ञ जिसके जीवन में नहीं है, वो वैतरणी तक जाता ही नहीं है, उनके लिए तो जीवन निष्फल हो जाता है। इसलिए सज्जनों, गौ की सेवा का जहां भी प्रसंग आ जाए वह अपने जीवन की श्री मात पिता मेरे गुरुदेव को और कोटि कोटि प्रणाम। अजी मात पिता मोहे जन्म दियो, मेरे सतगुरु दीनो ज्ञान। सतगुरु दीनो ज्ञान और शक्ति की राही बताई। अजी मात पिता मेरे गुरुदेव बिना मोहे दूजा दिखे ना। सतगुरु थाने बीनती और दिन में 100 बार काग पलट हंसा किया, गुरु करता नीलाया बा। जाओ वाह राव जी वाह। गुरुदेवन के देव हो आप बड़े जगदीश, बेड़ी भवजल बीच में थोड़ा तारो विश्वास भी। शिष्य करे गुरुदेव बता रहे, बड़े हर्ष और उल्लास हुआ करें, बड़े आनंद छाया करें।
शिष्य गुरुदेव से अरदास करे, बोले हे गुरुदेव, हे दयालु, हे दाता, हे परमेश्वर, हे आदि अनादि। ए हालो संतो देवरे रे गुरु जमो जगावण हाला। ए हालो संतो देवरे रे गुरु जमो जगावण हाला। अरे हालो रे संतो देवरे, बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। ए हालो संतो देवरे रे गुरु जमो जगावण हाला। अरे हालो रे संतो देवरे जमो जगावण हाला। जट ऊंचो सिंहासन है राम रो, चरणों में शीश निवाया। जट ऊंचो सिंहासन है राम रो, चरणों में शीश निवाया। सतगुरु सारे आया पौवना, कड़ी कड़ी महिमा करिए। गंगा जल भरियो बाट को, भगतो ही पाए लेना। के शरणा करना छाटना, हरक बतावे लेना जी। अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि ब्रह्माचार्य ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर पूज्य तुलसीराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्मपुरी जी महाराज, सिंहदरी धर्म भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य निर्मलदास जी महाराज, जय विराजमान पूज्य भू उपासक श्री राम जी महाराज के द्वारा भी 1,01,000 रुपया गौ सेवा में अर्पण करने का आपकी घोषणा हुई है। विद्या जी महाराज सरवाड़ आपरी तरफ गौशाला में भेंट कीधा। कोई आपने घोषणा करनी चाहो तो आप पौनो दे दो, पौने में लिखे पौनो दे दो। आपने घोषणा भेजा, कोई घोषणा करनी हो तो आप पौने में लिखे दे दो। आप शर भगवान की, गुरु गणेशान जी की जोगा, ठीक है नहीं। बीजो आपने ठा है कि आपने बताया हो कि मंदिर मारे प्रेमरी सभा है, ओकोरो कैंप पे हो तो हर साल वे पची रहो। आपने पधारनो है और सेवा भी करनी है, यानी करो। बीजे में बस में अकाल पड़ता रहा है, हमके थोड़ा सारो तो मन पड़े तो दे दो, बाद ही कोई बाकी रह दो बती। कोई आदमी बादरी में बाकी नहीं रहो। हुणिया साहब है बादरी वाला, हुणिया परम धाम आशोत्रा में बादरी वास्ते हमके आप हर गांव में कट्टा आवे नहीं आवे। आप जो सत्य कट्टा भरे ना आप गाड़ी आवे, फोन करो गाड़ी नहीं, ट्रैक्टर बने भाड़ो दे। ढोलियो ढलाना पुरुष की आंबारी केरी छाया। अरे जिन नीचे ढोलियो ढलाना ओ इंगलू पायानो ढोलियो अवरे ओ सिना लेना। इंगलू पायानो ढोलियो अवरे ओ सिया लेना। सतगुरु सारे आया पवना
घड़ी घड़ी में मां करिए गंगा जल भरियो बाट को पग धोई पाए लेना लेना के शरणा करना छाटना नरक बतावे लेना जी ओ जी जी बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की लो भाई बहुत अच्छी जारी गंगा जल लेना तातन ढोला मुकाची केलरा जारी गंगा जल लेना ये सोवन कुंडी उजड़ी जिन माहे नावण करना करना सोवन कुंडी उजड़ी जिन माहे नावण करना सतगुरु जी आया पौवना घड़ी घड़ी में मां करिए गंगा जल भरियो बाट को भगतो पाए लेना शरणा करना छोटना अर्क बदावे लेना जी ओ जी जी चार भुजा नाथ की श्री अजमल घर अवतार की ओ सोवन थाली उजड़ी रे गुरु जिन माए भोजन करना गुरु जिन माए भोजन करना एक घेवर पुड़िया लापसी ऊपर गिरत गलाना गुरु घेवर पुड़िया लापसी ऊपर गिरत गलाना सत गुरु जी ने आया पौवना घड़ी घड़ी में मां करिए गंगा जल भरियो बाट को पग धोए पाए लेना के शरणा करना छाटना अर्क बतावे लेना जी दोनों हाथों को उठा दे जयकारा लगाए बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की आदि सोवन खेती और गिरे जिण में पगमती धरना ये भाई सोवन खेती और गिरे जिण में पगमती धरना निर्बल खेती ओपनी हर बजला वो लेना लेना या निर्मल खेती ओपनी हर बजला वो लेना सतगुरु सारे आया पौवना घड़ी घड़ी में मां करिए गंगा जल भरियो बाट को हाजी पग धोए पाए लेना शरणा करना छाटना अर्क बदावे लेना जी
सोनो कीजे सोड़ मोर भाई रत्ती भेड़ मत कीजे। देखिए संतों ने शब्द बड़े ही निराले लिखे हैं, संत बड़े ही अजब हैं, और अजब ने कोई गजब वे तो इस परीक्षा कर सके। अजब की परीक्षा कौन करता है? कोई गजब। अजबरी परीक्षा गजब हो जो को करे। संत बड़े ही अजब है, और संतों ने शब्द लिखा है कि मानव जीवन होड़ में होनो है। कोई वीटी बनाओ, अंगूठी बनाओ, रखड़ी बनाओ, बिन में खोट आले, और जब तक बिन में खोट नहीं आवे तब तक जॉइंट पकड़ नहीं करे। लेकिन मानव जीवन में एक रत्ती पर भी खोट नहीं चाले। मानव जीवन लेकर आयो इन धरारे।